इटावा में चल रहा था एक ऐसा अनोखा नर्सिंग होम जो आपने आज तक ना ही देखा होगा और ना ही सुना होगा। साहब, इस नर्सिंग होम में मरीज को ठीक करने की कुछ अलग ही कला ट्रेनिंग स्टाफ के लोगों ने सीखी है। मरीजों को बहला फुसला कर लाना, मरीज भर्ती कराना, फर्जी रिपोर्ट बनाना, परिजनों को बरगलाकर रुपए ठगना और मरीज की जान लेना, दलालों को रकम देना व पत्रकारों को धमकाने की कला में PhD की गई है। आपने डॉक्टर को मरीज देखकर दवा देने की तो बात सुनी होगी, लेकिन फ़ोन पर दवाई देने की बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी, और वह भी सीरियस मरीज को। 4 दिन तक डॉक्टर साहब का फ़ोन फार्मूला काम ना आया और महिला मरीज की बिगड़ी तबीयत तो स्टाफ ने किया रेफर। 4 दिन से नर्सिंग होम में भर्ती महिला का हीमोग्लोबिन कम होने के बाद भी फर्जी रिपोर्ट बनाकर हीमोग्लोबिन बढ़ाकर परिजनों को दी गई रिपोर्ट। PAC गेट के सामने ITI चौराहे के पास स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल में हुई महिला और पेट में पल रहे 5 माह के बच्चे की मौत। अस्पताल का पूरा स्टाफ हुआ रफू चक्कर। मौके पर पहुंची थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की मौत के बाद पहुंचे डिप्टी CMO श्रीनिवास यादव ने नर्सिंग होम पर की बड़ी कार्रवाई। अस्पताल को किया गया सील। शिवम राजपूत। मैं तो तिरवा का हूँ। ये मामला, ये मेरी बहन है, बहन खत्म हो गई, मेरे बहनों ही है, ये बेटे, वो मेरी बहन है, ये मम्मी है। हम बीमारी हम घर से लेके आए सीधी यहीं पर, और इन्होंने ब्लीडिंग चल रही थी, ब्लीडिंग चल रही थी। इसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट किया, करते रहे कि इन्होंने कहा ब्लड चढ़ेगा, तो ब्लड लाया, ब्लड भी चढ़ा, 2 बोतल चढ़ चुका है। फिर इसके बाद इन्होंने मेरे पास 1 बोतल और रखी है अभी गाड़ी में, वो भी नहीं चढ़ा है। कितने दिन से एडमिट है? 4 दिन हो गए हैं जी। फिर कुछ नहीं, इन्होंने रिपोर्ट भी गलत की। आज तो इन्होंने बिल्कुल लास्ट टाइम छोड़ा कि जाओ अब। 4 दिन से जब भर्ती थे, कितना खर्चा हुआ इलाज में? ये वो लोग जी आपको पता होगा। एक अनुमानित किस हॉस्पिटल में? यहाँ क्या नाम है? सर्वोदय हॉस्पिटल, LD सर्वोदय हॉस्पिटल। डॉक्टर कोई नहीं, नर्स ही हैं, एक मैम है, उन्हीं से बात होती है, उन्हीं से कॉल करके बात होती रहती, वो आती नहीं है। आप साथ में थे 4 दिन से? जी। तो 4 दिन से कोई डॉक्टर आया कि नहीं? कोई भी डॉक्टर नहीं आया, कोई भी डॉक्टर नहीं? कोई भी नहीं डॉक्टर आया। वो आगरा में है, वही बात करती हैं, बस वहीं से होता जो भी होता है। भर्ती रहा आपका मरीज, कितनी बोतल खून चढ़ाया गया और कितने बोतल की और मांग की गई थी? इन्होंने कम से कम 3 बोतल तो चढ़ चुका है, लेकिन 2 बोतल चढ़ चुका है, 2 बोतल। 1 बोतल मेरे पास है, वो भी चढ़ने को तो आई थी। जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो बोला कि अभी नहीं चढ़ेगी, BP नॉर्मल हो जाए। BP लास्ट में एकदम डाउन होने लगी है बिल्कुल तरीके से। 1 बोतल की कितने पैसे लगते थे यहाँ पे? वो जो भी 10-5 हज़ार लगते होंगे। खून कहाँ से अरेंज किया जाता था? क्या खून कहाँ से लाया जाता था? स्टाफ ही लाता था, पैसे लेते थे ये लोग। ये सर्वोदय हॉस्पिटल हमारे यहाँ पंजीकृत था और इनके यहाँ डॉक्टर अभिषेक का जो है वो डॉक्टर के रूम में यहाँ पर कार्य कर रहे थे। और आज यहाँ पिंकी पत्नी जो है केस के नाम से जो है आज उपचार के लिए आए थे। और उनके पेपर देखने पर, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने पर पता चला है कि लगभग जो है 4-5 महीने का बच्चा उनके पेट में होगा। उसके उपचार के लिए आए थे। हीमोग्लोबिन जो है उनका 5-6 जो है ग्राम के आसपास था और उपचार के दौरान यहाँ जो है मौत हुई है, जैसा कुछ यहाँ पता चल रहा है। और जो है अब इसके बाद जो है यहाँ पुलिस भी आई हुई है और अभी जो है इनको सील किया जा रहा है और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो है इनकी पूरी जांच करके जो उचित होगा वो इन पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो डॉक्टर मौजूद नहीं है और संचालक भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। आज कार से जो है अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी डॉक्टर जो अभिषेक है जी, क्या गायनेक है डॉक्टर? नहीं, गायनेक नहीं है, वो MBBS हैं। MBBS डॉक्टर वहाँ पे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर 4 दिन से कोई भी डॉक्टर नहीं आया, किसी से फोन करके कॉन्टेक्ट करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है। हॉस्पिटल संचालक के द्वारा ये लापरवाही की जा रही है कि डॉक्टर जो आपके यहाँ तैनात हैं वो मौजूद नहीं है और आप मरीज को अगर यहाँ भर्ती कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो लाभार्थी हैं, परिजन हैं, उनके द्वारा आख्या दी जाएगी तो FIR भी कराई जाएगी और जो उसके आगे दोषी हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो भी संभव होगी उचित धाराओं में वो की जाएगी। जो अस्पताल रजिस्टर्ड है उनके क्या मानक है, कौन-कौन अस्पताल में मौजूद होना चाहिए स्टाफ? अस्पताल में जो डॉक्टर पूर्णकालिक डॉक्टर है वो तो मौजूद होना चाहिए और जो स्टाफ इनके यहाँ हमारे यहाँ पंजीकरण में जो इन्होंने दर्शाए हैं, इनके द्वारा इन्होंने पंजीकरण में दिया है वो स्टाफ होना चाहिए
और उनके द्वारा ही कार्य करना चाहिए, ये मानक होना चाहिए। और जो इनके वहाँ बेड की व्यवस्था है तो बेड के लिए ये वो होते हैं कि अपने आवेदन में कितने बेड का हॉस्पिटल ये संचालित करना चाहते हैं, उसके आधार पर जो व्यवस्थाएं इनके यहाँ होनी चाहिए वो पूर्ण अगर नहीं है तो गलत है, और उसी के आधार पर हम लोग पंजीकरण देते हैं। व्यवस्थाएं पहले देखते हैं, उसके बाद अनियमितता कोई पाई जाती है शिकायत होने पर तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है।